स्केचबुक निकालेंगे सभी। बिल्कुल तैयार बैठे हैं सब, बहुत बढ़िया बात है। एक बात बताओ कि बहुत सारे सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो, उनमें से भाषाएं भी होती हैं, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषा, तुम 3 भाषाएं पढ़ते हो। तो हिंदी भाषा को बताओ भाई, कैसे लिखते हो हिंदी भाषा को? अक्षरों से, काखा द्वारा, शब्दों द्वारा हिंदी भाषा को लिखा जाता है। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा को भी लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? ABCD से। हर एक भाषा की लिपि होती है, संस्कृत की भी एक लिपि है, ऐसे ही हर भाषा की एक लिपि होती है। बहुत सारे संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग लिपियां हैं। लेकिन जो ड्राइंग सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, चित्रकला, उसकी कौन सी लिपि है? बताओ भाई, तुम बताओ। लकीरों से, बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल ठीक उत्तर है, लकीरों से यानी कि लाइनों से यानी कि रेखाओं से। तो आज हम रेखाओं का कमाल देखते हैं, ठीक है? तो मैं एक रेखा खींचूंगा, कोई भी आड़ी तिरछी रेखा खींचूंगा, फिर तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे और मुझे बताओगे कि इस रेखा में तुमने क्या देखा, ठीक है? चलो ये देखो। तो भाई इस रेखा में क्या दिखाई दे रहा है? ये मेरे हिसाब से तो आड़ी तिरछी रेखा है, तुम्हें क्या दिखाई दिया इसमें? आदित्य प्रकाश बताओ। पक्षी? कौन सा पक्षी भाई? आदित्य को इसमें मोर दिखाई दिया। चलो हम मोर लिख देते हैं। अच्छा, और किसी को? विजय, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जग। विजय को इसमें जग दिखाई दिया। एक ही देखो, एक ही रेखा है ये, लेकिन तुम लोगों को अलग अलग दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे हाथ ऊपर उठ गए हैं। अमन बताएगा, चलो अमन बताइए। पेड़ की शाखाएं, पिछली बात कुछ पेड़ की शाखाएं, चलो शाखाएं भी हम लिख देते हैं। 3 चीजें हो गई हैं। और आकाश तुम बताओ। बतख। पक्षी दिख रहा है, पक्षी। चलो जी, पक्षी हम लिख देते हैं एक। और रूपक तुम बताओ। चलो गुब्बारा। रूपक को गुब्बारा दिखाई दिया। अब कुछ और दिखाई देगा भाई तुमको? क्या बात है? चलो रोहित को सांप दिखाई दिया। अब मुझे ये बताओ कि सांप, मोर, जग, शाखाएं, पक्षी, गुब्बारा, इतनी सारी चीजें तुम्हें क्यों नजर आई? रेखा तो ये एक ही है, ठीक है? और मैंने तो इनमें से कुछ भी नहीं बनाया ये, ठीक है? अब मुझे इसमें डायनासोर नजर आ रहा है। किसी को डायनासोर नजर आ रहा है? किस किस को नजर आ रहा है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लड़कों को डायनासोर भी दिख गया इसमें। और इनमें से 2 ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने पहले शाखाएं भी देख चुके हैं इसमें और सांप भी देख चुके हैं, अब उन्हें डायनासोर भी दिख गया। तो आदित्य को इसमें मोर नजर आया था, ठीक? हाँ आदित्य, आओ मोर बनाओ। ये लो चौक। जल्दी बनाओ थोड़ा, ये बनाओ, फटाफट बनाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई और इसमें कुछ सजेस्ट करना चाहेगा? कुछ और हो सकता है मोर में? हाँ तुम बताओ, वहीं से बताओ। उसके सर पे ताज होता है, ताज और बनाओ, तभी तो मोर लगेगा वो। चलो बैठो आदित्य। देखो मैं इसकी ताज को थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, ठीक है? इसमें उल्टा 9 बनाते हैं, 3 उल्टे 9 चोंच की तरफ, ठीक है? आगे से कभी भी मोर बनाओगे, उसका ताज बनाते वक्त चोंच की तरफ 3 उल्टे 9 बनाओगे, ठीक है?
अब ऐसा करता हूँ, मैं एक और वैसी ही लकीर खींच देता हूँ जैसी मैंने पहली खींची थी। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे ही थी ना? तो सांप किसने बोला था भाई? हाँ आओ भाई, तुम लो चौक और सांप बना के दिखाओ हम सबको। चलो भाई, ये बहुत बढ़िया सांप बना दिया है, थोड़ा बहुत इधर से टेढ़ा मेढ़ा, चलो कोई बात नहीं, सांप तो टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। ठीक है, अब मैं एक और लकीर खींच देता हूँ वैसी ही, इसको मिटा देता हूँ। वैसी ही एक और लकीर खींच देता हूँ और अब बुलाता हूँ जिसने कहा था कि इसका जग बन सकता है। जग कौन है वो? हाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? विजय। आओ, ये लो चौक और जग बनाओ। वाह भाई वाह, क्या बात है विजय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जग बनाया है। ऐसा तो बिल्कुल मैंने भी नहीं सोचा था। किसी ने सोचा था भाई ऐसा? ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। कितना बढ़िया जग बनाया। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से। तो इस तरह से एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा से हमने जग, मोर और सांप बनाया। और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और ये सारी चीज़ें आपने इसलिए बनाई क्योंकि आप सबकी सोच अलग अलग है और आपकी कल्पना शक्ति अलग अलग है और बहुत ज़्यादा तीव्र आपकी कल्पना शक्ति है। तो इसी तरीके से हम नंबर से और अल्फ़ाबेट से, यानी ABCD से और गिनती से भी चीज़ें बना सकते हैं। तीसरा, हम दोनों को कंबाइन करके भी ऐसे बना सकते हैं, कोई चीज़ें उनसे भी बना सकते हैं, जैसे हमने टेढ़ी मेढ़ी रेखा से बनाया। तो अभी मैं आपको 0 से 9 अंक देता हूँ। उन अंकों से आप कोई भी ड्राइंग बनाओ और मैं अभी आपकी स्केचबुक में बनाओ, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, और कौन कितना अच्छा बनाता है उसको एक इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तैयार हैं सब? बढ़िया है। पेंसिल निकालो और ड्रॉ करना शुरू करो।
चित्रकला का मतलब ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया पक्षी या सब्ज़ी बना करके बच्चों को उसको कॉपी कर लेना यही नहीं है। बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं, उनकी अपनी सोच होती है और इसलिए बच्चों को छोड़ देना चाहिए। मैं तो जब क्लास में जाता हूँ तो कोई भी जो भी सब्जेक्ट मैं चूज़ करता हूँ, कोई भी विषय जब मैं चूज़ करता हूँ तो उस सब्जेक्ट को ऐसा नहीं करता कि बोर्ड पर जा कर के बिल्कुल बना दिया। या मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि अगर लैंडस्केप बनाना है तो ये नहीं कि एक ऑप्शन देता हूँ, मैं बच्चों को 4 ऑप्शन बताता हूँ कि 4 तरीके से लैंडस्केप को बनाया जा सकता है, पास से, दूर से या भूमि का अलग अलग तौर से विभाजन करके, तो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अब ये बच्चों के ऊपर है कि बच्चे उसमें से किसी एक को लेते हैं या फिर वो अपने तरीके से ही उन सबको मिला करके इस्तेमाल करते हैं या क्या करते हैं और कैसे उसको अपने तरीके से बनाते हैं। ऐसा ही कलर को लेकर है कि रंगों के लिए सेट रंग नहीं है कि अगर पत्तों में सैप ग्रीन है तो सैप ग्रीन ही होना अनिवार्य है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। ग्रीन है तो ग्रीन के प्रति बच्चों में जैसे बहुत हमारे लिए तो बहुत सारे शेड्स हैं ग्रीन, मगर बच्चों के लिए ग्रीन एक ही ग्रीन है। उनके लिए अगर दूसरा ग्रीन इस्तेमाल कर लेता है तो उसके लिए कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल या ऐसा कोई नहीं है कि उसने बहुत गलत काम कर दिया है। तो उसको भी अप्रिशिएट करना, उसको भी तारीफ़ करना और उसकी बात को, उसकी सोच को समझने का कार्य शिक्षकों का ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस बच्चों की सोच को समझें।